नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हम किस तरीके से अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हैंड राइटिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है एग्ज़ाम्स के दौरान। कई बार बच्चों का कंटेंट अच्छा होता है, लेकिन चूंकि उनकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं होती है और जो कॉपी चेक करने वाला होता है वो कई बार हैंड राइटिंग के मार्क्स काट लेता है, वो कंटेंट को पढ़ ही नहीं पाता है। तो इसीलिए हमारी हैंड राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे एग्ज़ाम्स के टाइम में। और बाकी हम अगर दैनिक जीवन की बात करें तो उसमें भी हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो हैंड राइटिंग होती है वो आपका दूसरा चेहरा होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको नहीं जानता है, अगर आप उसे लेटर लिखते हैं तो आपकी हैंड राइटिंग से वो जजमेंट लगा लेता है कि आप किस टाइप के व्यक्ति हैं। अगर आपकी राइटिंग बहुत सुंदर है, व्यवस्थित है लिखने का तरीका, तो समझेगा कि आप बहुत मेच्योर है। अगर आपकी राइटिंग बहुत गंदी है, आपके लिखने का तरीका अच्छा नहीं है, तो समझेगा कि वो ऐसा ही कोई व्यक्ति है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ टिप्स बताएंगे, जिस टिप्स के माध्यम से आप अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए हम वन बाय वन इस टिप्स को डिस्कस करते हैं। आप चाहें तो उनको लिख भी सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप उसको समझ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए और सारे पॉइंट्स को नोट कीजिए। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, पहला जो होता है राइटिंग इंप्रूव करने के लिए, हमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है हमारा सिटिंग पोस्चर। दोस्तों, हम जब कोई भी किसी भी कॉपी में लिख रहे हैं या कोई लेटर लिख रहे हैं या किसी पेज पर लिख रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारा बैठने का तरीका कैसा है। एग्ज़ाम्स में या क्लासरूम्स में हम किस तरीके से बैठें। अगर हम टेबल चेयर का यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रॉपर सेटिंग होनी चाहिए, हमें प्रॉपर बैठना चाहिए। हमें न ज़्यादा झुकना चाहिए और न ही ज़्यादा स्ट्रेट होना चाहिए। आपके शोल्डर्स जो होने चाहिए, जो आपके कंधे होते हैं, वो रिलैक्स्ड होना चाहिए। आपके हाथ जो होते हैं वो रिलैक्स्ड होने चाहिए। अगर आप सीधे हाथ से लिखते हैं तो आपको क्या करना है कि पेज का राइट वाला हिस्सा होता है उसको आपको ऊपर रखना है। अगर आप लेफ्ट हैंडर है, अगर आप उल्टे हाथ से लिखते हैं तो आपको जो लिखने वाला पेज है उसका जो लेफ्ट वाला हिस्सा है उसको ऊपर रखना है। मतलब जिस भी हाथ से आप लिख रहे हैं उस साइड का जो पेज होता है कॉपी का वो ऊपर होना चाहिए। समझ में आया दोस्तों? तो आपको बैठने पर और कॉपी रखने के तरीके पर ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया, आप उस तरीके से ये फॉलो कीजिए। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। टिप्स नंबर 2 पर आता है ग्रिप। आप पेन को कैसा पकड़ते हैं ये बहुत मायने रखता है दोस्तों। हम पेन को न हमें बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ना है और न ही बहुत ज़्यादा लूज पकड़ना है। हमें पेन को स्मूथ पकड़ना है, ताकि जब हम अपने हाथ को घुमाएं, जब हमारी फिंगर्स जो है वो जब घूमे तो वो स्मूथली घूमनी चाहिए, ताकि हमारी राइटिंग जो है वो अच्छी और थोड़ी फास्ट हो सके। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ते हैं पेन को तो दर्द होना शुरू हो जाता है हमारे हाथों में, और फिर उस दर्द के कारण ऑटोमेटिकली हमारी राइटिंग खराब हो जाती है। इसलिए हमें पेन को जो ग्रिप है ना, उसकी ग्रिपिंग थोड़ी सी स्मूथ रखनी है और आपको प्रॉपर जगह पर पेन पकड़ना है। अगली टिप्स की बात करते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3, स्पेस बिटवीन लेटर्स। जी हाँ, स्पेस बिटवीन लेटर्स। आपको लिखते समय यह ध्यान रखना है कि सभी लेटर्स के बीच में प्रॉपर स्पेस हो, कोई भी लेटर एक दूसरे के ऊपर ना चढ़ा हो। अंडरस्टैंड? कई बार क्या होता है, हम जब लिखते हैं तो एक लेटर्स के जस्ट साइड में हम दूसरा लेटर लिख देते हैं और ऐसा लगता है कि दोनों लेटर्स एक दूसरे के ऊपर दिख रहे हैं। अंडरस्टैंड? तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसे लिखने से क्या होता है कि पढ़ने वाले को बहुत दिक्कत होती है। इसलिए हमें जब लिखना है तो हमें सभी लेटर्स के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करनी होती है। ये शुरुआती दौर में जब आप राइटिंग इंप्रूव करने जा रहे हो और जब आप सीख रहे हो इंप्रूव करना, तब आपको ध्यान रखना है कि आपके लेटर्स के बीच में प्रॉपर डिस्टेंस हो। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब आप कर्सिव लिखते हैं तो उसमें आप डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर पाते, लेकिन ये शुरुआती दौर की बात कर रहा हूँ मैं। जब आपको कर्सिव आ जाती, जब आपकी कमांड हो जाती, तब आप स्पीड से लिख सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग फेज में जब आप सीख रहे हैं तो आप धीरे धीरे जो स्पेस है उसको मेंटेन करते चले तो आपकी राइटिंग सुंदर दिखेगी डेफिनेटली। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 4 पर है कनेक्ट द लेटर्स प्रॉपरली। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हमारे लेटर्स प्रॉपर कनेक्ट ही नहीं होते हैं, और लेटर्स को प्रॉपर कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे हम बुक्स को या फिर हम हमारी राइटिंग को आसानी से पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब हम लिखते हैं तो कुछ लेटर्स कनेक्ट नहीं हो पाते, क्योंकि हमारी स्पीड जो होती है या तो बहुत ज़्यादा होती है या बहुत कम होती है। तो जब हम शुरुआती दौर में जब हम लिखना सीख रहे हैं तो हमें स्लो लिखना है। स्लो लिखने से क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग है वो अच्छी आएगी। तो प्रॉपर कनेक्ट करें आप। 5वां पॉइंट की बात करते हैं आप, स्टार्ट स्लोली।
आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं एग्ज़ाम में तो हमको लगता है अरे बाप रे बहुत बड़ा पेपर है, हमें बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं। उस फास्ट लिखने के चक्कर में आप क्या करते हैं, अपनी राइटिंग ख़राब कर लेते हैं और आपने लिखा सही है लेकिन राइटिंग के मार्क्स कट जाते हैं और फिर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं, फिर आपको बुरा लगता है। तो दोस्तों ध्यान रहे, जो राइटिंग है ना ये एक आर्ट है, ये कला है। आपको स्टार्टिंग में स्लो लिखना है, फिर धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाना है। तो और जब आप राइटिंग इंप्रूव करना सीख रहे हो तब तो डेफिनेटली आपको समझना है लेटर्स के कंसेप्ट्स को, राइटिंग के कंसेप्ट्स को, इसलिए आप स्लो लिखें और धीरे धीरे अपनी राइटिंग को स्पीड अप करते जाएं और देखेंगे कि आपकी सारी कॉपी बहुत सुंदर दिख रही, सारे पेजेस बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो आपकी राइटिंग ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दोस्तों लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ पेन। देखो जब आप राइटिंग इंप्रूव करने की बात करते हैं तो कई बार पेन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों शुरुआती दौर में अगर आप राइटिंग इंप्रूव करना चाह रहे हैं तो आप बॉल पॉइंट पेन को अवॉइड करें। जो बॉल पॉइंट वाले पेन होते हैं उनको अवॉइड करें। आप स्टार्टिंग में क्या करें, आप या तो जेल पेन यूज़ करें या फिर इंक पेन यूज़ करें। कौन सा करें, या तो आप जेल पेन यूज़ करें या फिर आप इंक पेन यूज़ करें, क्योंकि ये जो पेन्स होते हैं इनसे हम कर्व्स प्रॉपरली बना पाते हैं, हमारी राइटिंग स्मूथ चलती है। जो पेन चलने का जो तरीका होता है स्मूथ होती है, बॉल पॉइंट पेन क्या थोड़ी सी टाइट चलती है। इसलिए आपको शुरुआती दौर में आपको जेल या इंक पेन यूज़ करनी है। जब आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए तो आप उसके बाद बॉल पॉइंट पेन यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जिनको फॉलो करने पर आप अपनी हैंड राइटिंग डेफिनेटली अच्छी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, अब देखिए आपको अच्छी करना है, आप चाहते हैं कि आपकी राइटिंग अच्छी हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक बुक खरीदनी है, कर्सिव हैंड राइटिंग बुक। ये बुक 50 से 60 रुपये तक आपको मिल जाएगी और ये किसी भी स्टेशनरी पर से आप खरीद सकते हैं। आपको कैसे इसको प्लान करना है दोस्तों, सिर्फ आपको 7 दिन 7 डेज देने हैं। दिस इज़ माई फुल गारंटी कि 7 दिन अगर आप देते हैं तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक बुक खरीदनी है जो 50 to 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ की आएगी किसी स्टेशनरी से, कर्सिव हैंड राइटिंग बुक, जिसमें ऊपर लाइंस बनी रहेगी, नीचे स्पेस खाली जगह रहेगी। आपको उसमें प्रैक्टिस करना है ऊपर देख के। अगर आप ये 7 डेज तक नियमित करते हैं, मात्र 2 घंटे सुबह दीजिए, 2 घंटे शाम को दीजिए, दिस इज़ माई फुल गारंटी कि आपकी राइटिंग बहुत ब्यूटीफुल और स्पीड अच्छी हो जाएगी और कभी राइटिंग के मामले में आपको अपने आप से कभी शिकायत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिखें या मैं आपको अपनी ईमेल आईडी दे रहा हूं, आप वहां पर भी मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों की राइटिंग अच्छी नहीं है आप ये वीडियो उनको भेजें ताकि वो भी अपनी राइटिंग सुधारें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।